नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। यूपी का कानपुर जिला जो फेमस है अपने चमड़े के प्रोडक्शन को लेकर, कभी कभार गुटके को लेकर कानपुरिया वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। तो वही बात खुश मिजाजी जिंदा दिली की आती है तो भी कानपुर है नंबर 1 पर। यह शहर हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। अब कानपुर से एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया जिसे सुनकर सभी एक ही बात कह रहे हैं कि भैया ये तो कानपुरिया ही कर सकते हैं। यहाँ एक शख्स ने गजब कर दिया। उसने डिजिटल अरेस्ट करने चले शातिर ठग को ही उल्टा ठग लिया। साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, झांसेबाज, इन सब ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि सरकार को भी लोगों को सावधान करने के लिए मैसेज जारी करने पड़ते हैं। किसी को कॉल करने जाओ तो पहले स्कैमर्स से सावधान रहने वाली एडवाइजरी सुननी पड़ती है। एडवाइजरी जारी हो भी क्यों ना, जब आए दिन डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आ रहे हैं। कोई लोन के नाम पर झांसे ले रहा है तो कोई पुलिस, सीबीआई, ईडी ऑफिसर बनकर लोगों को फंसा रहा है और लोग ऐसे स्कैमर्स के चंगुल में फंस भी जाते हैं। कानपुर में भी स्कैमर्स ऐसे ही एक शख्स को फंसाने चले थे, लेकिन हो गया उल्टा। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। कानपुर के एक शख्स ने साइबर ठग को ऐसा फंसाया कि उसने ही रुपए ठग लिए। दरअसल कानपुर के भूपेंद्र सिंह को साइबर ठग ने सीबीआई ऑफिसर बनकर कॉल किया था। ठग भूपेंद्र से कहने लगा कि उसके पास भूपेंद्र के अश्लील वीडियो है, फोटो है, उस पर एफआईआर भी हो चुकी है। अब किसी कानूनी पचड़े और जेल जाने से बचना है तो 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। ठग की बात सुनकर भूपेंद्र समझ गया था कि उसके साथ साइबर ठगी करने की कोशिश हो रही है। फिर क्या था, भूपेंद्र ने ऐसी स्क्रिप्ट बनाई कि ठग को ही उल्टा पैसे देने पड़ गए। भूपेंद्र ने बताया कि पता चलने के बाद उसने ठग को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। उसने ठग से कहा कि अंकल प्लीज मम्मी को मत बताना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पर ठग ने कहा कि अब तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, केस खत्म करने में 16,000 का खर्च आएगा। इस पर भूपेंद्र ने कहा मैं पैसे का इंतजाम करके बताता हूँ। इसके बाद जिस दिन भूपेंद्र की एनिवर्सरी थी उस दिन फिर ठग का फोन आया और फिर से पैसे की मांग करने लगा। इसके बाद भूपेंद्र ने खुद कहानी बनाई। भूपेंद्र ने ठग से कहा कि कुछ दिन पहले मैंने एक सोने की चेन चुराई थी जो मैंने अपने दोस्त के सुनार पिता को दी थी। चेन 40,000 में बिक जाएगी, मैं वह रुपए आपको दे दूंगा। भूपेंद्र ने ठग को फिर कॉल करके कहा कि सुनार मुझे चेन नहीं दे रहा है, चेन के बदले में पहले 3,000 रुपए मांग रहा है। मैं एक छात्र हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी मदद करिए, मुझे 3,000 रुपए दे दीजिए। चेन बेचने के बाद जो पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा। इस पर ठग ने भूपेंद्र को 3,000 रुपए भेज दिए। फिर भूपेंद्र ने 500 रुपए और मंगवाए। इस दौरान भूपेंद्र ने उसे चेन की एक फोटो भी भेजी। ठग समझ गया कि चेन मिल गई। इसके बाद भूपेंद्र ने उसे फिर से कॉल किया और कहा कि जिस सुनार के पास चेन बेचने गया उसने चेन रख ली। भूपेंद्र ने ठग से कहा कि नाबालिग हूँ इसलिए सुनार चेन वापस नहीं कर रहा है, आप मेरे पिता बनकर उसे कॉल कर दीजिए। इसके बाद भूपेंद्र ने ठग की बात अपने दोस्त से करवाई। सुनार बने दोस्त ने ठग से 4,480 रुपए मांग लिए। एक बार फिर ठग को लग गया कि चेन वापस भूपेंद्र को मिल गई है और उसे बेचकर जो भी पैसे आएंगे वो ठग को भी मिलेंगे। लेकिन इस बार भूपेंद्र ने गोल्ड चेन की चाल चली। उसने ठग से कहा कि चेन के बदले एक कंपनी गोल्ड लोन दे रही है, लोन 1 लाख से ज्यादा का है, इसलिए 3,000 प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। ठग ने फिर भूपेंद्र को 3,000 रुपए भी भेज दिए। इस तरह भूपेंद्र ने ठग से 10,000 रुपए वसूल लिए। अब हालात ऐसे हो गए कि ठग भूपेंद्र को अपने पैसे वापस पाने के लिए लगातार कॉल कर रहा है। इसके लिए बच्चों, पत्नी, गरीबी, न जाने कौन कौन सी दुहाई दे रहा है। ठग को एहसास हो गया था कि जिसे वो फंसाने चला था वो खुद ही उसके जाल में फंस गया। इस खबर के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर भूपेंद्र की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कुछ लोग इसे कानपुर वालों का जलवा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा कानपुरिया ब्रेन लेवल, चैट जीपीटी इक्वल्स टू 100। साइबर ठग सोच रहा था कि शिकार मिलेगा, लेकिन कानपुरिया भैया ने ऐसा दिमाग लगाया कि खुद ठग ही ठग गया। कानपुरिया से उलझने का मतलब गिरगिट भी रंग बदलना भूल जाएगा। तो किसी ने याद दिलाया कि कानपुरिया ठग्गू के लड्डू खाते हैं। बहरहाल एक तो ठग खुद शिकार हो गया, ऊपर से लोग भी सोशल मीडिया पर जमकर मजे ले रहे हैं। इन सबसे अलग साइबर ठगी के केस में ऐसे ही सावधानी बरतने की जरूरत है। कानपुर के भूपेंद्र ने सावधानी बरतने के साथ साथ ठग को अच्छा सबक भी सिखाया है। ऐसे में आगे किसी को भी अपना शिकार बनाने से पहले वो पूरी ठग गैंग 100 बार सोचिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।